इन जल के निर्विषीकरण की क्रिया, डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया, हमारे शरीर में संग्रहित जहर का निर्विषीकरण करने की क्रिया, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, अच्छे जीवाणु और एंजाइम्स करते हैं। लेकिन ये जहर अच्छे जीवाणु को ही मार देता है, लेकिन ये जहर अच्छे जीवाणु को मार देता है, एंजाइम्स को मार देता है, which are involved in the all body processes as a mediator. They are also killed by this toxic garbage. और हमारे प्रतिरोध शक्ति निर्माण करने वाले कोशिकाओं को मार देते हैं ये जहर। और परिणाम स्वरूप हमारी प्रतिरोध शक्ति कमजोर बनती है और हम कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कोरोना इनके शिकार बनते हैं। इनके शिकार बनाने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? रासायनिक कृषि और जैविक कृषि, गो आधारित कृषि, जो जल खिला रही है। अगर आपको कैंसर से मरना नहीं है तो क्या करना होगा, मुझे बताइए। अगर आपको कैंसर से मरना नहीं तो क्या करना पड़ेगा? ये जल खाना बंद करना, गो आधारित कृषि का जल खाना बंद करना पड़ेगा। बुझेगा नहीं? रासायनिक कृषि का जल खाना बंद पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जल खाना पहला निर्णय होगा। नंबर 2 देखिए, हमारा रक्त विम्लधर्मी है, अल्कलाइन है। हमारे शरीर का रक्त विम्लधर्मी है, अल्कलाइन है। रक्त का आम्ल विम्ल निर्देशांक पीएच वैल्यू, मानव के रक्त का आम्ल विम्ल निर्देशांक पीएच वैल्यू 7.4 है, 7.4 है, यानी अल्कलाइन है। हमारा मानवीय रक्त अल्कधर्मी है, अर्थात हमारे रक्त को अल्कधर्मी भोजन चाहिए। अल्कलाइन फूड चाहिए। एसिडिक नहीं चाहिए।
एसिडिक नहीं चाहिए। हाँ, डॉक्टर को कौन सा चाहिए खाना? अल्कलाइन चाहिए, एसिडिक नहीं चाहिए। और हम एसिडिक ही खाते हैं, हम एसिडिक ही खाते हैं। कौन कौन से खाते हैं? देखिए एसिडिक कौन कौन से बोले। गेहूं एसिडिक है, नहीं खाना चाहिए। गेहूं एसिडिक है। गेहूं में ग्लूटेन नाम का खतरनाक संयुग है। ग्लूटेन, ग्लूटेन, ग्लूटेन। ये पानी में घुलने वाला ग्लूटेन होता है और पानी में घुलने न वाला ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन के दो प्रकार है, पानी में घुलने वाला और पानी में घुलने न वाला। ये ग्लूटेन हमारे पाचन क्रिया को खराब करता है और बद्धकोष्ठता को, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है। ये ग्लूटेन रक्त शुद्धता क्रिया को भी अवरुद्ध करता है, पैन क्रिया का काम भी अवरुद्ध करता है। ब्लड शुगर घटाने का काम जो पैन क्रिया करता है उसको भी नुकसान करने का काम ये ग्लूटेन करता है। वो गेहूं में है, गेहूं में। और गेहूं में फाइबर की मात्रा केवल 1.2% है। गेहूं में फाइबर की मात्रा ओनली 1.2%। फाइबर, फाइबर, तंतुमय पदार्थ, तंतुमय पदार्थ, फाइबर। जब हमारे भोजन में 3.6% के ऊपर फाइबर होता है, जब हमारे भोजन में 3.6% के ऊपर, 3.6% के ऊपर फाइबर होता है, तो हमें कोई बीमारी नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। सुबह शाम शौच बिल्कुल सहजता से हो जाती है, बिल्कुल सहजता से। एनिमा लेने का काम नहीं, चूना लेने का काम सहजता से। 3.6 के ऊपर भोजन में जो भी लेते हैं उसमें 3.6 के ऊपर होना चाहिए। अभी आ रहा है। गेहूं में कितना है? 1.2%। इसका मतलब है गेहूं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हरित क्रांति के पहले पूरे भारत में कोई भी गेहूं की रोटी नहीं खाता था। गेहूं की रोटी केवल त्योहारों में होती थी, दामाद जी आता तो उसके लिए होती थी। घर में कोई भी दैनंदिन जीवन में गेहूं की रोटी नहीं खाता था। जवार, बाजरा, मंडुआ और झंगोरा खाता था। षड्यंत्र के रूप में गेहूं आया, षड्यंत्र के रूप में। ये विदेशी गेहूं। और जो लोग गेहूं नहीं खाते थे, जवार, बाजरा और मिलेट खाते थे, उनको मुफ्त में कम दामों में गेहूं दे दिया जगन स्वस्थ अनाज के दुकान में। और सस्ता गेहूं देकर लोगों ने ये मिलेट खाना बंद कर दिया और गेहूं खाना चालू कर दिया और डॉक्टर के बिल भरना चालू कर दिया। षड्यंत्र, षड्यंत्र। हरित क्रांति एक बहुत बड़ा खतरनाक षड्यंत्र, बहुत बड़ा। जो सफेद चावल भी एसिडिक है, सफेद चावल भी एसिडिक है। ओनली 0.2% फाइबर है, ओनली 0.2% फाइबर है।
लेकिन लेकिन जवार बाजरा, लेकिन जवार बाजरा मंडुआ झंगोरा, जवार बाजरा, फिंगर मिलेट, लिटिल मिलेट, कोसो मिलेट, कांगी, सावा, कोदो, कुटकी, ये जो मिलेट है सारे मैं आपको पूरा दे दूंगा कल सुबह। इस सारे मिलेट में 8 से लेकर 16% फाइबर होता है। कितना? 8 to 16% फाइबर। अर्थात जब हम गेहूं की रोटी खाते हैं, सफेद चावल खाते हैं, सफेद सफेद माने घिसा हुआ चावल जो बाहर मिलता है, छिलका निकाला नहीं, वो तो अमृत है, ये घिसा हुआ सफेद चावल। पॉलिश किया हुआ, ये जो व्हाइट होता है ना, उसका ऊपर का छिलका निकल जाए। ब्रांड इज टोटली रिमूव्ड। ये ब्रांड में 90% न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं, मेडिसिन वैल्यू होते हैं, वो सब निकाला जाता है ताकि आप बीमार गिरे और दवा लेते रहे, हिंदुस्तान का पैसा बाहर जाता है। ये शर्त है। मंडुआ, झंगोरा, कोदो, कुटकी, कामनी, सावा, ये सारे मिलेट में कितना है? 8 to 16% मिलेट फाइबर है। यानी मिलेट खाने के बाद आपको कुछ भी दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, चूर्ण लेने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन कभी होता नहीं है। ये सुबह शाम ये सोच अपने आप बाहर निकलती है, क्योंकि ये जो फाइबर है वो पानी से फूलता है, और फूलने के बाद वो जो मल है, मल को क्या करता है? बाहर निकालने की कोशिश करता है, ऑटोमेटिक। लेकिन क्या होता है? देखिए क्या होता है, आप जिसमें फाइबर नहीं है वो गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, तो जब हम भोजन करते हैं, भोजन में से खनिज और वाइटल पावर, प्राण शक्ति, गुड बैक्टीरियाज, एंजाइम्स, संजीवक, हार्मोन्स, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो आवश्यक है सब ले जाता है। और जो पाचन नहीं होता वो सारा चौथा हमारे आंत में मल के रूप में संग्रहित होता है। जो पाचन नहीं होता वो सारा चौथा मल के रूप में आंत में संग्रहित होता है। इसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? मिलेट करता है, चौथा करता है, ये फाइबर करता है। लेकिन जब आप गेहूं खाते हो, सफेद चावल खाते हो, तो ये बाहर नहीं निकलता, वैसे ही रहता है वह। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो बोलता है ये चूर्ण लो, न्यूज़पेपर देखो, एक एक पान के एडवर्टाइजमेंट जो चूर्ण की, चाहे बाबा रामदेव का चूर्ण हो या किसी का चूर्ण हो, इतने बड़े पैसा। नहीं तो ये नेचुरोपैथी वाले क्या बोलते हैं? एनिमा लो। अरे नेचुरोपैथी एनिमा, नेचर में कहा एनिमा है? नेचर में कहा एनिमा है? कौन सा पशु एनिमा लेता है? पंछी लेता है। तो क्या बात कर रहे हो आप लोग? तो नेचुरोपैथी ने नेचुरोपैथी बता रहे हो, बहुत गलत हो रहा है। तो क्या होता है? ये जो मल है वही रहता है और सड़ने लगता है। सड़ने का काम बैड बैक्टीरिया करते हैं। मैंने कल अभी बताया था, 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, इंटरमीडिएट बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, जो बीमारी पैदा करते हैं। इंटरमीडिएट बैक्टीरिया ज्यादा संख्या में होते हैं, ये पॉलिटिशियन होते हैं। जब भी गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है वो उसमें पार्टी में विलीन हो जाते हैं, बोलते हम बन गए। जब बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है तो उस पार्टी में जाते हैं, संख्या बढ़ती है। अरे गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया क्या करता है?
ये सड़ाने का काम करते हैं। ये मल को क्या करता है? सड़ाने का काम करते हैं। और सड़न क्रिया से गैसेस पैदा होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कीटोन, अमोनिया, ये सारे जहरीले वायु तैयार होते हैं, जिसको अपान वायु कहते हैं, सड़ने क्रिया से निरंतर। और ये अपान वायु ऊर्ध्वगामी होते हैं, अधोगामी नहीं। गुदा के माध्यम से बाहर नहीं निकलते, सारे शरीर में घूमते हैं। यहां गए कि क्या होता है? हेडेक, लगाओ बाम लगाओ, बाम लगाओ, ये दो पेन किलर है। ये इधर नेक पेन में होता है, इसमें कहा यहां संगीत होता है, क्या होता है? नेक पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, क्योंकि यहां संगीत हुए। छाती में संगीत हुआ तो छाती पेन होता है, पेट में संगीत हुआ पेट पेन होता है, पीठ में संगीत हुआ तो पीठ में होता है, और घुटने में संगीत हुआ तो घुटना पेन होता है। यानी जहां जहां भी ये संगीत हो गए वहां क्या करेंगे? पेन पैदा करेंगे। जैसे पेन हुआ आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्या लगता है? मलहम लगाओ और पेन किलर, हिंदुस्तान का पैसा। अपान वायु, यानी ये जो शारीरिक सारी बीमारियां पैदा करने का काम कौन करता है? ये सड़ने वाला मल करता है। क्यों? क्योंकि फाइबर नहीं है, फाइबर नहीं। इसीलिए आज शपथ लेना है, गेहूं नहीं खाना है, सफेद चावल नहीं खाना है, ज्वार खाना है, बाजरा खाना है, मंडुआ खाना है, झंगोरा खाना है, कांगनी खाना है, कोदो खाना है, कुटी खाना है, लेकिन सपने में भी गेहूं नहीं खाना है। मक्का मिलेट है, बट इट इज ए कोर्स मिलेट। ये सबसे बढ़िया मिलेट कौन सा है? ज्वार, बाजरा, और ये हमारा झंगोरा और मंडुआ सबसे बढ़िया। लिटिल मिलेट भी बहुत बढ़िया होता है। लिटिल मिलेट में और हमारे बाजरे में लोह का मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और रागी में, रागी जो होती है फिंगर मिलेट, उसमें कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है, 10 टाइम्स मोर कैल्शियम देन ऑल मिलेट्स। फिंगर मिलेट में, रागी में, जिसको आप क्या कहते हो? हाँ, नहीं, झंगोरा। तो देखिए, इसका मतलब है अभी भी समय नहीं गया जब आपका ये कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया तो आगे की व्यवस्था है संग्रह नहीं की, यानी कोई भी खाओ पसंद नहीं होगा। या ठीक है, ठीक है, ठीक। और बाद में क्या होता है? इस सड़ने की क्रिया से जहर पैदा होता है, वो मल जहर के रूप में काम करता है। कोई भी सड़न क्रिया से जहर पैदा होता है, और जहर हमारी जो हमारे रोग प्रतिरोध शक्ति देने वाली जो कोशिका उसको खत्म करता है। रोग प्रतिरोध शक्ति खत्म हुई कि हम सदा बीमार होते हैं, कैंसर, डायबिटीज आता है, ये अगला है। इसलिए कभी भी गेहूं खाना नहीं है। मेरे पिताजी माताजी कभी भी गेहूं की रोटी नहीं खाते थे, कभी भी बीमार नहीं हुए। हमारा एक 6 एकड़ का खेत देशी गेहूं के लिए रखा जाता था। देशी गेहूं, अलसी और कुसुमी, घर में तेल वही खाना जाता था। घर में गेहूं था लेकिन सेवई बनाने के लिए था, घर में कोई नहीं खाता था। दामाद जी आए तो दामाद जी को खिलाया जाता था, बाकी कभी बीमार नहीं। मैंने माता पिता को बीमार होते देखा ही नहीं, देखा ही। क्यों? क्योंकि गेहूं और सफेद चावल नहीं। घर में, हमारे घर में ज्वार होती थी, बाजरा होती, मंडुआ, कोदो, कुटकी होती थी, और फिंगर लिटिल मिलेट होता था, भगर।
वही पैदा करते थे, और जो खल है ना उसमें कूटा जाता था, उसकी रोटी बनती थी। क्या बात है, क्या बात है। अगला पड़ा हुआ है कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक और मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति। एक षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है, ख्याल रखिए। अगर आपको कैंसर से मरना नहीं है, कौन कौन मरना नहीं चाहता, हाथ ऊपर करिए। इधर आपका हाथ नीचे है, ये मरना चाहते हैं। क्यों भाई, इतने क्यों डर गए हो? मेरा भी हाथ ऊपर है। तो कर लीजिए, हम कभी भी गेहूं और सफेद चावल नहीं खाएंगे। ये मॉडल में हम मिलेट लेंगे, बीज मिलेंगे, मिलेट के बीज आपके घर पहुंच मिल जाएंगे, चिंता नहीं है, सारी व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता नहीं, हमारी बात हो गई है, आप कोई चिंता नहीं, आपकी चिंता हमारे को सौंप दीजिए। तो पहला अपन लेना है हमें गेहूं और सफेद चावल। देखिए नंबर 2, कौन कौन सी एसिडिक भोजन पदार्थ है, देखिए सूची, कौन कौन से भोजन पदार्थ एसिडिक है। गेहूं, सफेद चावल, बाजार से मिला रिफाइंड तेल, बाजार से खरीदा रिफाइंड खाने का तेल एसिडिक है, लेकिन लकड़ी के खाने से निकला हुआ एसिडिक नहीं है, अल्कलाइन है। कच्ची घानी से निकाला हुआ तेल अल्कलाइन है, और बाजार से खरीदा तेल क्या है, एसिडिक है। अरहर की दाल वही, रासायनिक खेती की अरहर एसिडिक है, सुभाष पटेल कृषि की अरहर अल्कलाइन है। आप प्रयोग कीजिए, रासायनिक अरहर खाएंगे एसिडिटी बढ़ेगी, खुजली होगी, गर्मी होगी, और एसपीटी की अरहर खाएंगे कुछ नहीं होगा। देखिए मैदा एसिडिक है, मैदा मां खतरनाक है। मैदा की रोटी, मैदा के बिस्किट, मैदा के सारे पदार्थ एसिडिक है। दूध एसिडिक है, देखिए दूध एसिडिक है, दही एसिडिक है, घी एसिडिक है, चाहे गौ माता का हो या कोई भी घी एसिडिक है। रासायनिक खेती में पैदा सब्जियां एसिडिक है, सुभाष पटेल कृषि में एसिडिक नहीं है, अल्कलाइन है। सफेद नमक एसिडिक है, काला नमक अल्कलाइन है। सफेद जो रिफाइंड नमक होता है वो एसिडिक है, काला नमक अल्कलाइन है। तले हुए पदार्थ एसिडिक है, तले हुए पदार्थ। हाँ, सिंधाक्षर। तले हुए पदार्थ कौन कौन से खाते हैं आप सुबह उठकर? भुजिया, बाद में समोसा, बाद में कचौड़ी, ये वड़ा,
ये बड़ा पाव, ये सारे के सारे एसिडिक, तले हुए पदार्थ सारे एसिडिक है, बोले क्या बोले नहीं खाना है, नहीं खाना है। लेकिन वही खाते हैं, वही खाते हैं, वही खाते हैं। देखिए, वनस्पति जन्य रसायन अल्कलाइन है। वनस्पति जन्य रसायन, phytochemicals which are existed in the plant body are alkaline. यानी वनस्पति खाकर जो दवाई हम लेते हैं वो अल्कलाइन है। जड़ी बूटी आयुर्वेदा क्या है? अल्कलाइन। सीधे पान पत्ते खाते हैं तो, सीधे पत्ते खाते हैं तो, लेकिन प्रोसेसिंग करके आप उसका क्या बनता है? दवाई बनाते। एलोपैथी दवाई हो या आयुर्वेदिक, वो क्या है? एसिडिक। देखिए, कुल मिलाकर ईश्वर निर्मित अल्कलाइन है, मानव निर्मित एसिडिक है। बस हो गया काम। ईश्वर निर्मित अल्कलाइन है, मानव निर्मित एसिडिक। इसका अर्थ है नंबर 1, जब हम हमारे दैनंदिन भोजन में आम्लधर्मीय यानी एसिडिक भोजन लेते हैं, दूध, दही, घी, गेहूं, सफेद चावल, तले हुए पदार्थ, बिस्किट, ये सारे तो हमारी रक्त की एसिडिटी बढ़ती है। द एसिडिटी ऑफ ब्लड इज इंक्रीज। हमारा ब्लड क्या है? अल्कलाइन है। ब्लड क्या मांगता है? अल्कलाइन भोजन मांगता है। हम क्या खाते हैं? उसके विरोध में एसिडिक खाते हैं, तो ब्लड की एसिडिटी बढ़ती है। ब्लड की एसिडिटी बढ़ने से रक्त का काम अवरुद्ध होता है, ब्लड का काम अवरुद्ध होता है। क्या काम होता है रक्त का? रक्त का काम है कोशिकाओं को प्राण शक्ति, खनिज, गुड बैक्टीरिया, एंजाइम्स, जीवन सत्व, इनकी आपूर्ति करना। सब एसिडिक है, सब एसिडिक है, वजन में भी है, सब एसिडिक है। छाछ भी एसिडिक है, पनीर भी एसिडिक है, पनीर भी एसिडिक है। तब क्या होता है? देखिए, एक 1 मिनट, तब रक्त की एसिडिटी बढ़ती है तो एसिडिटी घटाने का काम करने वाले गुड बैक्टीरिया, अच्छे जीवाणु और एंजाइम्स को बुलाया जाता है। ये गुड बैक्टीरिया, एंजाइम हमारे शरीर में हर जगह काम करते होते हैं, मेडिकल मदद के रूप में। वो काम उनका जारी होता है, तो ऑर्डर दिया जाता है काम बंद करो, निकल आओ। अब
ब्लड शुगर घटाने का काम जो जीवाणु काम करते हैं उनको बुलाया जाता है, तो रक्त की ब्लड शुगर बढ़ती है। फैट को नियंत्रित काम करने का काम जो जीवाणु और ये गुड बैक्टीरिया एंजाइम्स करते हैं, उस प्रोसेस में मध्यस्थता करते हैं, उनको बोला जाता है, तो फैट की मात्रा बढ़ती है। लिवर में फैट संग्रहित होता है और रक्त कोशिकाओं में, रक्त नलिकाओं में फैट संग्रहित होता है, ब्लड वेसल में फैट डिपॉजिटेड, क्योंकि वो काम करने वालों को इधर बुलाया जाता है। अब रक्त की एसिडिटी घटाने का काम करने के लिए सबसे ज्यादा चाहिए कैल्शियम। क्या चाहिए? कैल्शियम सबसे ज्यादा। और फिर ये कैल्शियम कहां से लिया जाता है? हमारे हड्डियों से लिया जाता है, दांतों में से लिया जाता है। हड्डियों से, दांतों में से कैल्शियम निकाला जाता है बड़ी मात्रा में, तो हमारी हड्डियों में छेद होते हैं, छेद। इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, और बाद में हड्डियों का कैंसर, बोन कैंसर। जब हमारी हड्डियां कमजोर होती है तो बैठते अरे ऊपर उठते, अरे क्या होता है? हड्डियां कमजोर। और दांत के कैल्शियम निकलने के बाद दांत कमजोर होता है, क्या होता है? दांत गिरने लगते, दांत खराब होते। ये बच्चों में जाता है, क्योंकि बच्चों को आप ज्यादा मात्रा में क्या खिलाते हो? एसिडिक क्या खिलाते हो? चॉकलेट खिलाते हो, उसको बिस्कुट खिलाते हो, उसको सारा दूध खिलाते हो, उसको सब कुछ एसिडिक जो नहीं खिलाते वो खिलाते हो। और जब एसिडिटी घटाने का काम करने के लिए ये सारा कैल्शियम ले जाता है हमारे बोन, बाद में कैंसर, सारी व्यवस्था ही गड़बड़ है। इसलिए पहला हमें ध्यान देना होगा, आज से आम्लधर्मीय पदार्थ नहीं खाना है, एसिडिक नहीं खाना है, विम्लधर्मीय खाना है। अब मैं आपको सवाल करता हूं, यहां बैठे हुए किसान साथियों में शाकाहारी कौन कौन है? हाथों पर करिए। बस ठीक है, इधर आपका हाथ। मांसाहारी कौन है? प्रामाणिक मांसाहारी कौन है? अच्छा, आप दोनों झूठ बोल रहे, आप दोनों झूठ बोल रहे। आप में कोई शाकाहारी नहीं है और कोई मांसाहारी नहीं है, मिश्राहारी है। ठीक है, शाकाहारी माने क्या? देखिए, अरे ये भी क्लियर होना चाहिए ना। हमारा हेतु है आत्मनिर्भर किसान, माने गोली मुक्त, दवा मुक्त किसान परिवार। गौ माता, घोड़ा, गधे, बैल, हिरण, शुद्ध शाकाहारी है। सही है? क्या खाते हैं? घास खाते हैं। देखिए, घास खाने वाला ही शाकाहारी है। देखिए, घास खाने वाला ही शाकाहारी है। देखिए, शाका माने वनस्पति जन्य आहार, शाका माने वनस्पति जन्य आहार, जो पेड़ पौधों पर लगता है वही हमारा आहार शाका। अर्थात पत्ते, फूल,
पत्ते, फूल, फल, फलियां, पत्ते, फूल, फल, फलियां, कंदमूली, दाने। कंदमूली और दाने हमारा शुद्ध शाकाहार। समझ में आ गया? घोड़ा केवल घास खाता है, शाकाहारी है। गौ माता घास खाती है, शाकाहारी है। लेकिन दूध, देखिए, दूध, दही, घी, पनीर शाकाहार नहीं है। दूध, दही, घी, पनीर, छाछ शाकाहार नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों पर लगता, क्योंकि दूध, दही, पनीर, घी, छाछ पेड़ पौधों में लगता। ये प्राणी जन्य आहार है, क्योंकि गौ माता प्राणी है, गौ माता वनस्पति नहीं। सही बात है, गलत है? हाँ या ना? इसका मतलब है दूध, दही, घी, पनीर, छाछ शाकाहार नहीं है, लेकिन मांसाहार भी नहीं है। लेकिन मांसाहार भी नहीं है, मिश्र आहार है, मिश्र आहार, मिश्र आहार। विजयराम जी, आप शाकाहारी नहीं है, मिश्र आहारी है, ख्याल में रहे। एक सवाल का जवाब दीजिए। मानव छोड़कर दुनिया में जितने भी प्राणी है, कोई भी प्राणी अपने सगी मां का दूध छोड़कर किसी प्राणी का दूध नहीं पीता। सही है, गलत है? क्यों? क्योंकि ईश्वर ने कानून बनाया है, मां का दूध 6 महीने तक बच्चा पिएगा, बाद में दूध नहीं पिएगा, भोजन करेगा। क्या बनाया कानून? पहले 6 महीने जन्म होने के बाद मां का दूध पिएगा, बाद में भोजन करेगा, किसी भी प्राणी का दूध नहीं पिएगा। प्राणी क्या करते? अमल करते, तुरंत 100% अमल करते। कोई भी प्राणी अपनी मां का दूध छोड़कर किसी प्राणी का दूध नहीं पीता। हम क्यों पी रहे? हम क्यों पी रहे? इसका मतलब है ईश्वर की व्यवस्था के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। ये नास्तिकता है, पाखंड है, आध्यात्मिकता नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है। मुझे लगता है, मुझे मालूम है, ये पाचन होने में बहुत कठिन है ना? आपके हाथ में पत्थर होते तो पत्थर भी फेंकते मुझ पर, लेकिन सत्य है और खुला चैलेंज है। मैं जो बोलता हूं वो झूठ के सिद्ध करे, खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज। दूध शाकाहार नहीं है, मांसाहार भी नहीं है, मिश्र आहार है। जो मिश्र आहार है दूध पिए, अभी मना ही नहीं है। दूध में नहाइए, घी खाइए, पनीर खाइए, छाछ पिए, केवल घी पर रहिए, अभी कोई लेना देना नहीं। लेकिन शाकाहारी मत करिए, शाकाहारी मत करिए। देखिए, ईश्वर निर्मित व्यवस्था में मिश्र आहार नहीं है। ईश्वर निर्मित व्यवस्था में मिश्र आहार नहीं है। शुद्ध शाकाहार है, शुद्ध मांसाहार, मिश्र आहार नहीं है। either vegetarian or non-vegetarian. अब मैं उदाहरण देता हूं। आप गौ माता को बांध कर रखिए। गौ माता शाकाहारी का मांसाहारी है? गौ माता के सामने चारा मत रखे, मांस की राख लगा दे।
चारा नहीं देना है, मांस की रास रखना है। भूखे पेट रहकर मृत्यु को स्वीकार करेगी, लेकिन मांस को स्पर्श। ईश्वर की व्यवस्था का 100% पालन। आप क्या करते हो? नरसिंहा जी हंसते हो, आप क्या करते हो? भगवान के खिलाफ बगावत करते हो। दूसरी ओर हमारा शेर है, मांसाहारी है, शुद्ध मांसाहारी है, उसके सामने मांस न दो खाने के लिए, बिल्कुल मांस न दो, और घास की रास कर दो। मृत्यु स्वीकार करेगा, लेकिन घास को स्पर्श। यानी प्रकृति में एक को शाकाहारी है, नहीं तो मांसाहारी है, मिश्राहारी कोई नहीं। इसका मतलब है मानव को भी मिश्राहारी नहीं बनाया, शाकाहारी बनाया। मिश्राहारी क्यों कर रहे हो? आध्यात्मिक कैसे हो सकते हो? कैसे हो सकते हो? आध्यात्म हमें मालूम भी नहीं है, हम आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। ये पीड़ा है भारतीय दर्शन।